श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का यह पवित्र त्यौहार जो कि श्रावण महीना के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, इसे भद्रा काल में भूल से भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद अशुभ माना जाता है और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा साफ साफ वर्णन किया गया है कि भद्रा काल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। दरअसल सबसे पहले श्रावण की पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पर रही है। श्रावणी पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त की सुबह 10:38 से शुरू होकर अगले दिन 12 अगस्त प्रातःकाल सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगी। 11 अगस्त को पूरे दिन पूरे रात आपको पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उदया तिथि की प्राप्ति 12 अगस्त को प्राप्त हो रही है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 11 तारीख को मनाना शुभ रहेगा और कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को मानना शुभ रहेगा। तो आपका यह कन्फ्यूजन हम अपने वीडियो के द्वारा आज समाप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार वास्तव में किस दिन मनाना श्रेष्ठ होगा। साथ ही हम आपको भद्रा काल के विषय में भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया पड़ रहा है, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पवित्र त्यौहार भाई और बहन के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और अपने भाई के लंबी उम्र, स्वास्थ्य और तरक्की की कामना करती हैं। और इस दिन भाई भी अपने बहनों की सदा रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, भद्रा काल में राखी का यह त्यौहार मनाना बेहद अशुभ माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और इसके बाद 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा शनि देव की बहन है। भद्रा को ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से भद्रा काल में शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर भद्रा काल में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य किया भी जाता है तो उसका परिणाम अशुभ ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों तथा हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि रक्षाबंधन का महापर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इसमें अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को लिया जाता है, यानी कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि अधिक समय तक व्याप्त रहे उसी दिन राखी का पर्व मनाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ जाती है तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वह पहले दिन ही मनाना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी भद्रा काल में राखी का त्यौहार नहीं मनाना है। भद्रा काल में 2 कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। एक तो राखी का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, दूसरा होलिका दहन नहीं मनाना चाहिए। और इस बार भद्रा काल 11 अगस्त को पूर्णिमा के साथ ही यानी कि 10:38 पर भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, जो कि 11 अगस्त की रात्रि में रात 8:52 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में बहुत ही असमंजस और भ्रमपूर्वक स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर मनाया कब जाए, क्योंकि 12 अगस्त को तो प्रातःकाल 7:05 पर ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है और पूर्णिमा तिथि नहीं तो राखी का त्यौहार नहीं, और 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि आरंभ होते ही भद्रा काल लग जाता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में साफ साफ वर्णन किया गया है कि भद्रा काल में राखी का त्यौहार नहीं मनाना है। ऐसे में इस वर्ष राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होगा वो होगा 11 अगस्त दिन गुरुवार को रात को 8:52 से, जो कि देर रात तक निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि और अपराह्न व्यापिनी
पूर्णिमा तिथि, ये दोनों ही पूर्णिमा तिथि आपको 11 अगस्त को प्राप्त हो रही है। इसलिए रक्षाबंधन का जो पर्व है वह 11 अगस्त गुरुवार के दिन ही मनाना चाहिए। इस दिन रात को भद्राकाल समाप्त होगा, इसके बाद राखी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन जो स्नान दान की पूर्णिमा है वह आप 12 अगस्त को मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन का जो महापर्व है वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो 11 अगस्त को भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही आरंभ होगा। किसी विशेष स्थिति में भद्रा पुच्छ काल में 11 अगस्त को शाम 5:18 से लेकर 11 अगस्त को शाम 6:20 तक भाई बहन चाहे तो राखी का त्योहार मना सकती है। ध्यान रहे कि विशेष स्थिति पर ही आपको इस वक्त में राखी का त्योहार मनाना है, नहीं तो राखी का जो शुभ मुहूर्त आपको बताया गया है वही श्रेष्ठ रहेगा। अब मान लीजिए कि आप 11 अगस्त को पूरे दिन तो भद्रा रहेगा और 11 अगस्त को जो शुभ मुहूर्त है इसमें राखी नहीं बांध पाते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में बहुत से लोग 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। तो 12 अगस्त को जो लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, इस दिन भी वह तिथि का खास ख्याल रखें, क्योंकि 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रातःकाल समाप्त हो रही है 7:05 पर। इसीलिए राखी का त्यौहार अगर इस दिन आप मना रहे हैं तो प्रातःकाल 7:05 तक आपको यह त्यौहार मना लेना है, यानी कि राखी बांधने का जो कार्यक्रम है वह आपको समाप्त कर देना है। तो भूल से भी आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में भद्राकाल में राखी ना बंधवाएं। शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधें और बंधवाएं, और इस दिन पूर्वाभिमुख होकर, यानी कि भाई का मुख पूर्व की ओर और बहन का मुख पश्चिम की ओर, या फिर बहन का मुख पूर्व की ओर और भाई का मुख पश्चिम की ओर, इस प्रकार से बैठकर भाई के मस्तक पर सबसे पहले तिलक लगाएं। राखी बांधते वक्त भाई के सर पर एक रुमाल रखा जाता है। खुले सिर रखकर कभी भी राखी नहीं बंधवाना चाहिए। अगर आप सर पर रुमाल रखते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप टोपी पहन सकते हैं या फिर सर पर हाथ रखकर भी राखी बंधवा सकते हैं। तो सबसे पहले भाई का सिर ढकें। सिर ढकने के बाद भाई को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई के हाथ में नारियल रखें। नारियल के ऊपर कुछ पैसे रखें और फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधें। राखी बांधने के बाद बहनें भाई को मिठाई खिलाएं और फिर उसकी आरती उतारें। इसके बाद भाई अपनी क्षमता अनुसार बहन को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। यह त्योहार होता है भाई बहन के प्रति एक दूसरे के प्रेम को, एक दूसरे के समर्पण को दर्शाने का। इसलिए आज के दिन भाई बहन एक दूसरे को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। यह एक माध्यम होता है एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करने का। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर जो भी आपकी कन्फ्यूज़न थे कि किस दिन रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ रहेगा, राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है, यह सारे जो कन्फ्यूज़न थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।